नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। मैं हूं आपके साथ में ऋतु तोमर। शुरुआत करेंगे उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव के बाद भले ही नई सरकार का गठन हो गया हो, लेकिन राजनीतिक सनसनी थमने का नाम नहीं ले रही है। पूर्व नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह ने बीजेपी में जाने की अटकलों को खारिज किया है। साथ ही उन्होंने कांग्रेस विधायक के रूप में इस्तीफा देने की खबर के पीछे साजिश का अंदेशा भी जताया है। प्रीतम सिंह ने कांग्रेस छोड़ने की खबरों पर सफाई दी है। उन्होंने कहा कि कुछ लोग उनके खिलाफ साजिश रचकर इस तरह की खबरें फैला रहे हैं। प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा और पूर्व नेता प्रतिपक्ष ने इन सभी खबरों को भ्रामक और तथ्यहीन करार दिया है। प्रीतम सिंह ने इस तरह की खबरों को फैलाने वालों के खिलाफ कार्यवाही की भी चेतावनी दी है। उन्होंने कहा है कि मेरे खिलाफ भ्रामक प्रचार किया जा रहा है। प्रीतम सिंह ने कहा कि वो 6 बार के विधायक हैं, वह किसी पार्टी में जाएंगे तो छिपकर नहीं जाएंगे। करण माहरा ने भी प्रीतम सिंह के इस बात का समर्थन किया और कहा कि पार्टी में सब कुछ ठीक ठाक है, सभी लोग मिलकर काम कर रहे हैं और ऐसे भ्रामक खबरों को फैलाने वालों के खिलाफ कार्यवाही की जाएगी। प्रीतम सिंह जी ने कहा है कि गुटबाजी का आरोप लगा है, तो ये बताया जाना चाहिए कि उनकी तरफ से क्या गलती हुई है या मेरी तरफ से क्या गलती हुई है, तीसरे की तरफ से क्या गलती हुई है। उसमें जैसे ही परिस्थितियां अनुकूल होंगी, प्रीतम सिंह जी और हाईकमान की बैठक होगी, उस पर प्रीतम सिंह जी अपनी बात रखेंगे। ना तो केसी वेणुगोपाल पर आरोप लगाया, ना मैंने प्रभारी पर आरोप लगाया। मैंने ये कहा कि केसी वेणुगोपाल जी ने मुझे कहा और प्रभारी ने मुझे कहा कि उत्तराखंड राज्य के अंदर कांग्रेस आपसी गुटबंदी की वजह से हारी और उस गुटबंदी में मुझे भी इंगित किया गया है। तो ये पूछने का अधिकार प्रीतम सिंह को है कि आप बताइए मैंने कहाँ पर गुटबंदी की, ये तो बताना पड़ेगा ना। मैंने कहा है कि 3 जो पोर्टल जिन्होंने इस बात को लिखा है, मैं उनके खिलाफ जो है मानहानि का मुकदमा दायर करने जा रहा हूँ। और अगर मैं भाजपा में जा रहा हूँ तो फिर मानहानि का मुकदमा कैसे बनेगा भाई? आप भी तो पत्रकार हैं, मैं FIR कैसे दर्ज करूँगा? आज हमारे नेतागण आपको एक प्रेस वार्ता के माध्यम से श्री दिनेश अग्रवाल जी उपस्थित हैं। चलिए चर्चा की शुरुआत करेंगे। हमारे साथ फिलहाल कुंवर जपिंदर प्रदेश प्रवक्ता है, बीजेपी के जुड़े हुए हैं। इसके साथ ही सूर्यकांत धस्माना प्रदेश उपाध्यक्ष हैं कांग्रेस के, ये हमारे साथ जुड़ेंगे। लेकिन थोड़ी देर में फिलहाल कुंवर जपिंदर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। स्वागत है आपका इंडिया न्यूज पर जपिंदर जी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जपिंदर जी, देखिए पिछले कुछ दिनों से लगातार कांग्रेस में घमासान मचा हुआ है और ऐसे में प्रीतम सिंह जी का एक बयान सामने आया जिसमें उन्होंने ये कहा है कि उनके खिलाफ साजिश रची जा रही है, वो बीजेपी में नहीं जा रहे हैं, उनको बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। क्या प्रतिक्रिया आपकी? देखिए, प्रीतम सिंह जी वरिष्ठ नेता हैं कांग्रेस के, पूर्व प्रदेशाध्यक्ष हैं और उनका एक अपना सादगी के साथ राजनीति करने का जो एक तौर तरीका रहा है, तो शायद वो कांग्रेस के अंदर ही कुछ उनके समकक्ष नेताओं को पसंद ना आ रहा हो या हजम ना हो रहा हो, तो ये जरूर हो सकता है। और हमें नहीं लगता कि उन्हें अगर कांग्रेस छोड़नी है तो वो छुप के छोड़ेंगे। वो बिल्कुल बहुत साफगोई से बोलने वाले नेता रहे हैं विपक्ष के, और प्रदेश अध्यक्ष की हैसियत से भी उन्हें देखा गया। तो जिस दिन छोड़ना चाहेंगे वो खुलेआम अपने आप छोड़ देंगे। और लेकिन जिस तरह से उनके कांग्रेस के अंदर एक जो विद्रोह हुआ या जिसे भीतरघात हुआ या एक दूसरे की लेग पुलिंग हुई, तो ऐसा महसूस होता है कि सबसे ज्यादा जो फोकस था वो प्रीतम सिंह जी के ऊपर था और प्रीतम सिंह जी उसे समझ नहीं पाए कि ये उनके ऊपर ही क्यों फोकस है, उन्हें ही क्यों निशाना बनाया जा रहा है। और वो निशाना बनाने वाले लोग कांग्रेस के भीतर कौन कौन से हैं, ये शायद उन्हें देर से समझ आया। चलिए, देर आए दुरुस्त आए, और हमारी सबकी जो संवेदनाएं और बेस्ट विशेष प्रीतम जी के साथ हैं कि वो अपने दल के अंदर इसी तरह से संघर्ष करते रहें, अपने मान सम्मान की राजनीति को जिंदा रखने के लिए और आगे बढ़ाने के लिए जिस तरह से वो जद्दोजहद कर रहे हैं, तो निश्चित तौर से वो अच्छा लगता है।
बिल्कुल जपेंद्र जी, लेकिन देखिए कहीं ना कहीं ये चर्चा उठनी बनती भी थी क्योंकि उनकी मुलाकात हुई थी सीएम धामी से। और ऐसे में जब एक तरफ देखा जा रहा है कि कांग्रेस में अंतरकलह है और दूसरी तरफ ये भी देखा जा रहा है कि वो मिलने पहुंचे हैं सीएम धामी से, तो चर्चाएं तो होंगी ना। अब धामी जी प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं हम्म। और एक मुख्यमंत्री के नाते उनसे सभी लोग मिलेंगे, अपने भी मिलेंगे, विपक्ष के भी मिलेंगे। और अगर वो धामी जी से मिले या धामी जी ने उन्हें इनवाइट करा और वो धामी जी के पास आ गए तो उसमें कौन सी बुरी बात थी। तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं वहीं से शुरुआत होती है कि उन्हें निशाना बना के जिस तरह से नहीं जो लोग जपेंद्र जी, काम ये कर थोड़ी रहे कहा जा रहा है थे। कि ये बुरी बात है। सिर्फ यहाँ पे तो ये बात उठ रही है कि जब इस तरह की चर्चाएं उठी कि वो बीजेपी में शामिल हो रहे हैं तो वो उठना लाजमी था क्योंकि मुलाकात हुई थी। तो जब भी कोई मुलाकात होती है, वो भी दो बड़े राजनीतिक नेताओं की, एक मुख्यमंत्री हैं, एक नेता प्रतिपक्ष रह चुके हैं, तो जाहिर है कि कुछ ना कुछ तो चर्चा चलेगी ना जपेंद्र जी। चर्चा कहाँ से चलती है? चर्चा उन्होंने तो चलाई नहीं। हम्म। चर्चा माननीय मुख्यमंत्री जी ने तो चलाई नहीं। चर्चा मीडिया से चली और मीडिया ने किस माध्यम से, किस सोर्स से चर्चा चलाई, उस पर डिबेट्स भी हुई। और उस डिबेट्स में जो कांग्रेस के प्रवक्ता थे उन्होंने अपना बचाव भी करा और साथ साथ ये भी कहा कि नहीं, अगर वो जाते हैं तो हमें क्या फर्क पड़ता है। तो डेफिनेटली ये सारी चीजें हैं जिनके ऊपर संज्ञान लिया जाना चाहिए। चर्चा मीडिया के माध्यम से चलती है और जब मीडिया के माध्यम से चर्चा चलती है तो फिर उस पर परिचर्चा होना स्वाभाविक है और ऐसा ही इस केस में हुआ। नहीं, उनका तो ये कहना था कि इस तरह की अफवाह उठाई जा रही हैं, उड़ाई जा रही हैं, उनको बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। और उन्होंने साथ ही ये भी कहा क्योंकि वो एक सच्चे सिपाही है कांग्रेस के, इस तरह की चीजें वो सोच भी नहीं सकते। और उन्होंने ये भी कहा कि अगर इसी तरह की चीजें चलती रही तो वो इसके खिलाफ केस भी करेंगे या आगे कार्रवाई भी कर सकते हैं, कोई सख्त एक्शन भी उठा सकते हैं। हाँ, आज खबर आई है कि उन्होंने कुछ पोर्टल्स के खिलाफ कार्रवाई करने की बात कही है। तो निसंदेह ये उनका अपना अधिकार है और वहाँ लेकिन जपेंद्र जी, वाकई में क्या आपको ये बात लगती है कि ये सिर्फ पोर्टल्स तक ही सीमित है? क्योंकि इस तरह की अफवाहें तो देखिए मीडिया में हर वक्त चलती रहती हैं। किसी भी नेता की किसी से अगर मुलाकात होती है तो इस तरह की बातें उठती हैं। ये कोई नई बात तो है नहीं जिस पर इतनी ज्यादा नाराजगी। हमें 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 ऐसा लगता है कि कांग्रेस का एक वर्ग या जिसे हम लॉबिंग कह देते हैं, उन लोगों का निश्चित तौर से ये प्रयास रहा कि प्रीतम सिंह जी को भारतीय जनता पार्टी की ज्वाइनिंग की तरफ धकेला जाए। और वो उनका निश्चित तौर से प्रयास रहा और लगा कि शायद प्रीतम सिंह जी वास्तव में कांग्रेस छोड़ना चाहते हैं। और ये हमारी बात नहीं कर रहे, चलिए हम लोग तो एक्टिव पॉलिटिक्स का हिस्सा ही, एक आम जनमानस में भी ये संदेश गया और वो कांग्रेस की तरफ से ही वो फिलर निकल कर आया कि प्रीतम सिंह जी कांग्रेस को कहीं ना कहीं छोड़ना चाहते हैं। तो ये अगर ऐसा हुआ है तो कहीं ना कहीं अगर आग लगी होगी तो धुआं तो तभी उठा होगा, ऐसा तो हो नहीं सकता। बिल्कुल। और सबसे बड़ी बात जपेंद्र जी यहाँ की, क्योंकि ऐसे बहुत सारे लीडर रहे हैं जो कांग्रेस में थे और फिर बीजेपी में शामिल हुए हैं, तो अगर प्रीतम सिंह जी भी हो जाते हैं तो इसमें कोई आश्चर्य वाली बात तो नहीं होगी। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, उसमें आश्चर्य कैसा। प्रीतम जी एक बहुत सुलझे हुए अच्छे राजनीतिज्ञ हैं और अपनी सादगी और जो अपनी सादगी पूर्ण रवैये के लिए जाने जाते हैं, तो किसे आपत्ति होगी अगर वो भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता लेते हैं, भारतीय जनता पार्टी को ग्रहण करना चाहें, चाहे आज या भविष्य में, तो कभी किसी को भी आपत्ति नहीं होगी। और हमें लगता है कि भारतीय जनता पार्टी से ज्यादा खुशी तो उनके अंदर कांग्रेस के जो उनके समकक्ष कई लीडर्स हैं, तो शायद उन्हें ज्यादा इस चीज से खुशी प्राप्त होगी। तो यानी कि वो मुलाकात बस एक कैजुअल मुलाकात थी जपेंद्र जी धामी जी के साथ? हाँ, प्रीतम जी की वो मुलाकात तो कैजुअल थी उनकी। कहीं ये शुरुआत तो नहीं है अपने खेमे में लाने की? नहीं, इसे ऐसा नहीं कह सकते। उनकी वो अपनी विधानसभा की समस्याओं को लेकर जा सकते हैं, प्रदेश के किसी इशू को लेकर जा सकते हैं। वो नेता प्रतिपक्ष कहने में क्या है जपेंद्र जी, देखिए तस्वीर की शुरुआत तो ऐसे ही होती है, जब कुछ बड़ा होने वाला होता है तो उसकी शुरुआत इसी तरीके से होती है, छोटी छोटी मुलाकातों से। ठीक है, अब मीडिया अपने कयास लगाता है, लेकिन हम जब तक कोई चीज ऑथेंटिक रूप से निकल के नहीं आ जाती तो तब तक हम उस पर कैसे हामी भर सकते हैं।
लेकिन आखिर इस तरह की जो चीजें आ रही हैं, देखिए इतनी नाराजगी बीजेपी में मात्र शामिल होने के नाम से जिस तरह की खबरें अब आ गई हैं बीच में, अब इसमें एक तो इतनी नाराजगी की केस करने तक की बात हो गई कि भाई वो कार्रवाई करेंगे, सख्त एक्शन ले सकते हैं। कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस के जो आला कमान है या फिर बड़े पद के जो अभी हाल ही में बदलाव हुए हैं, वहां पर प्रदेश अध्यक्ष दूसरे नेताओं को बनाया गया है, प्रीतम सिंह को उसमें जगह नहीं दी गई है, उनकी नाराजगी रही है, अंतरकलह रहा है। इसमें आखिर जो वजह अगर हम देखें तो जाहिर है कि कहीं ना कहीं चुनाव की हार कह सकते हैं, जो कि फिलहाल अभी कांग्रेस की हुई है। लेकिन ये जो कलह है ये थमने का नाम नहीं ले रहा है। हालांकि बीजेपी को देखें तो बीजेपी की तरफ से इसमें कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं रहा है, लेकिन ऐसे में अगर प्रीतम सिंह जी मिलने के लिए जाते हैं मुख्यमंत्री धामी से, हालांकि आप बार बार इनकार जरूर कर रहे हैं कि वो कैजुअल मुलाकात थी, वो भी तब जब आप परस्पर विरोधी रहे हैं, विरोधी पार्टी से हैं, तो जाहिर है कि बीजेपी की तरफ से कोशिश की जा रही है या कुछ तो खिचड़ी पक रही है, इस तरह की बातें तो होंगी ना। अब देखिए, इन कयासों को लेकर तो आप किसी को भी बोलने से नहीं रोक सकते। मीडिया के भी कई वर्ग हैं, सबकी अपनी समझ है, अपना आकलन है, अपनी प्रस्तुतियां होती हैं, वो एक अलग चीज है। और कई बार गर्मा-गर्म खबरों की जो आवश्यकता होती है और वो करंट अफेयर से जुड़ी हुई चीजें होती हैं, उन्हें जनता के बीच में ले जाकर प्रचारित प्रसारित कर कर एक राय बनाना, ये भी मीडिया के हिस्से का ही काम है। लेकिन अब ये कांग्रेस का अंदरूनी मामला है। कांग्रेस के अंदर भीतर बहुत कुछ ऐसा चल रहा है जो प्रदेश भी देख रहा है, देश भी देख रहा है। चाहे वो राज्यों की कांग्रेस हो, ये सिर्फ उत्तराखंड का मसला नहीं है, चाहे वो राज्यों की कांग्रेस हो या केंद्र की कांग्रेस हो, तो बहुत कुछ ऐसा चल रहा है अजीबोगरीब, जो जिसकी शायद संभावना भी नहीं थी और जो शायद लोकतंत्र के लिए उचित भी नहीं है। लेकिन अब क्या किया जा सकता है, जो चल रहा है वो उनका अंदरूनी मामला है। ईश्वर उन्हें सद्बुद्धि दे और वो सही रास्ते पर चलकर अपने लोकतंत्र में जो एक विपक्ष की सार्थक भूमिका होती है उसका पालन करें। तो ये एक प्रार्थना ही की जा सकती है या एक कयास ही लगाए जा सकते हैं। इससे बेहतर और क्या किया जा सकता है, चलिए बताएं। ठीक है जपेंद्र जी, काफी सवाल किए मैंने आपसे, लेकिन अभी फिलहाल मैं आपके पास लौटूंगी। सूर्यकांत धस्माना जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, प्रदेश उपाध्यक्ष है कांग्रेस के। स्वागत है आपका धस्माना जी इंडिया न्यूज पर। मेरी आवाज मिल रही है आपको धस्माना जी? अनम्यूट कीजिए और फिर बोलिए। कर दिया आपने धस्माना जी, आप अनम्यूट कीजिए, उसके बाद बोलिए, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है। धस्माना जी मेरी आवाज मिल रही है आपको? क्योंकि आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है। लगता है हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है, दोबारा कोशिश करेंगे। धस्माना जी आपकी आवाज़ हम तक नहीं पहुंच पा रही है, अनम्यूट कीजिए आप, उसके बाद शायद आपकी आवाज़ हम तक पहुंचे। जपेंद्र जी देखिए, हालांकि जिस तरीके की फिलहाल यहाँ पर देखें स्थिति बनी हुई है, तो जाहिर है कि ये समझ में आता है कि कांग्रेस की स्थिति लगातार कई महीनों से इसी तरह की चल रही है और सुधरती नहीं नजर आ रही है। अब हाल ही में उपचुनाव आने वाले हैं, अगर इस तरह की स्थिति रही तो कांग्रेस ये दावा जरूर कर रही है कि उपचुनाव में वो जीत जाएगी, लेकिन अंतरकलह का बहुत असर पड़ता है चुनावों पर भी। अब आप देखिए, आपने कांग्रेस के प्रवक्ता महोदय को इनवाइट करा और वो आकर इस मुद्दे पर कुछ बोलने की चेष्टा ही नहीं कर रहे हैं, तो क्या ये भी कहीं लॉबिंग का पार्ट तो नहीं है कांग्रेस की? ये भी एक सोचने विचारने वाला विषय है। भारतीय जनता पार्टी अपनी सरकार और अपने संगठन के कार्यों को लेकर जिस तरह से आगे बढ़ रही है और सरकार जिस तरह से अपने किए हुए वायदों को और जनता के भरोसे को कायम रखने के लिए सीढ़ी दर सीढ़ी आगे जा रही है, तो निश्चित तौर पर हमें नहीं लगता कि उत्तराखंड के अंदर कांग्रेस का कुछ भी ऐसा धरातल पर राजनीतिक रूप से बचा हुआ है कि जिसे लेकर कांग्रेस आगे बढ़े। क्योंकि उसके लिए आपको डिसिप्लिन भी चाहिए, उसके लिए आपके संगठन में एकता भी चाहिए और संगठन में एकता के साथ साथ सभी लोगों के अंदर सामंजस्य और एक दूसरे के प्रति सम्मान का भाव भी चाहिए, जो दूर दूर तक कांग्रेस में नजर नहीं आता। तो अब भारतीय जनता पार्टी अपने किए हुए वादों को और अपने किए हुए
जो एजेंडे हैं उन्हें पूरा करने का धीरे धीरे अपने कदम बढ़ा चुकी है आगे, और जनता भी निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यों की सराहना कर रही है। बिल्कुल जपेंद्र जी, देखिए ये बात आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की अगर हम देखें तो क्योंकि एक तरीके से इतिहास है जो यहाँ पर बना है, क्योंकि पिछले कई सालों से यही स्थिति रही है कि एक बार एक पार्टी आती है, दूसरी बार दूसरी पार्टी आती है। लेकिन इस बार हमने ये भी देखा कि बीजेपी भले ही दूसरी बार सत्ता में आई है, लेकिन सीटें उसकी पिछली बार से कम हुई हैं। सीटें कम हुई हैं, आप उसे उस रूप और से उससे भी भी तो बड़ी बात देखिए ना। जपेंद्र जी की मुख्यमंत्री की दावेदारी, सीएम धामी वो अपनी सीट से चुनाव हार गए। बिल्कुल, अब आप लगता है कि इस डिबेट किसी दूसरी तरफ मोड़ने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं। धामी जी ने जिस लगन और निष्ठा से पूरे प्रदेश के अंदर घूम घूम कर दोबारा भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने का धरातल तैयार करा, उसे हम कैसे भूल सकते हैं। जो आप सीटें कम करने की बात कर रहे हैं, यहां तो कांग्रेस सरकार बना रही थी। कांग्रेस का एक छोटे से छोटा कार्यकर्ता, बड़े से बड़ा पदाधिकारी, वो तो सब सरकार बनाने की तैयारी में थे कि सरकार हमारी बन रही है। तो आप ये क्यों नहीं समझते हैं कि उत्तराखंड की लेकिन जनता जपेंद्र ने जी, मैंने आपसे ये सवाल, अभी आपने बोला कि आप डायरेक्शन बदल रही है, मैंने आपसे अभी ये सवाल इसीलिए पूछा है क्योंकि कांग्रेस एक बार फिर से यहाँ पर अस्थिर होती हुई नजर आ रही है। उसमें जिस तरह की स्थिति बनी हुई है, जिस तरह का कलेश हो रहा है, जाहिर है कि उसका एक बार और फायदा यहाँ पर बीजेपी को हो जाएगा उपचुनाव में। डेफिनेटली वो फायदा तो बीजेपी को मिलना ही है। बीजेपी को इसलिए वो फायदा मिलना है कि भारतीय जनता पार्टी अपने किए हुए वादों को लेकर कदम दर कदम जिस तरह से आगे बढ़ रही है, तो प्रदेश का भरोसा जो है वो भारतीय जनता पार्टी के प्रति मजबूत हुआ है और भविष्य में वो और मजबूत होगा। और जिस तरह से हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का फोकस और प्रेम विशेष रूप से उत्तराखंड राज्य के प्रति है, वो समय समय पर इसे जाहिर करते रहे हैं। और उत्तराखंड की 25वीं वर्षगांठ से पहले उत्तराखंड को एक अग्रणीय राज्य के रूप में स्थापित करना, जो केंद्र और राज्य सरकार की योजना है, माननीय मुख्यमंत्री जी का प्रयास है, उसे फलीभूत होते हुए प्रत्येक उत्तराखंड वासी देखना चाहता है। भ्रष्टाचार को लेकर सरकार जिस तरह से सजग है और भ्रष्टाचार के खिलाफ जिस तरह से माननीय मुख्यमंत्री जी सरकार और संगठन मोर्चा खोल के बैठा हुआ है, निश्चित तौर से जनता का वो प्रिय विषय रहा है और जनता ने उसे सराहा है और जनता ने उसे एक्सेप्ट करा है कि एक भ्रष्टाचार मुक्त सरकार अगर कोई दे सकता है तो वो केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी है। तो ऐसे में आने वाला समय भारतीय जनता पार्टी का ही है। चलिए ठीक जपेंद्र जी, आपका बहुत धन्यवाद कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। तो देखिए यहाँ पर सवाल बना हुआ है कि आखिर ऐसा क्या चल रहा है कांग्रेस में जो इस तरह की उथल पुथल मची हुई है और अब यहाँ पर इतना बड़ा बयान प्रीतम सिंह को देना पड़ा कि भाई उनके खिलाफ साजिश हो रही है। वो सच्चे सिपाही हैं, वो कितने समय से कांग्रेस में है और एक लंबा करियर उन्होंने कांग्रेस में दिया है और सबसे बड़ी बात कि एक बड़े नेता हैं, वरिष्ठ नेता हैं। ऐसे में उनको इस वक्त सामने आकर अगर इस तरह की बातें बोलनी पड़े तो इससे यही साबित होता है कि कहीं ना कहीं कुछ तो कांग्रेस में इस तरह की चीजें हो रही हैं जिससे कांग्रेस में लगातार कलह बना हुआ है। तो फिलहाल इस चर्चा में इतना ही। देखते रहिए इंडिया न्यूज। जरूरत के टाइम पर अगर लोन ना मिले तो क्या फायदा। पैसाबाजार.com पर जाओ और पाओ इंस्टेंट लोन